नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विथ रजनी में। दोस्तों हम पिछले वीडियो में हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी, जिस टॉपिक का नाम था इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। और हमने कुछ उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। तो हम लोग अब इस वीडियो में उससे आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बुद्धि। और जहाँ तक हमने पढ़ाई कर ली थी वो थी कि बुद्धि किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और इनके प्रकार। और थॉर्नडाइक के अनुसार दिए गए प्रकार। और हमें जहाँ से आज पढ़नी है वो है बुद्धि का इतिहास। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए बुद्धि का इतिहास। बुद्धि का इतिहास यहाँ बुद्धि परीक्षणों से प्राय बुद्धि को मापने की इकाई से लिया जाता है। ये बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण उसे कहते हैं वे बुद्धि परीक्षण या प्रश्नावली जो किसी व्यक्ति विशेष की बुद्धि को मापने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि किसी एक व्यक्ति की बुद्धि को मापने में प्रयोग लाए जाते हैं, यानी उसे हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं, यानी एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण वह बुद्धि परीक्षण जो एक से अधिक व्यक्तियों के समूह का बुद्धि मापन एक साथ किया जाए, उन्हें सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। यानी एक से अधिक व्यक्तियों के समूह का बुद्धि परीक्षण करना सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों बुद्धि परीक्षणों को दो उप श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों का इतिहास व्यक्तिगत है और दूसरा सामूहिक है। व्यक्तिगत में व्यक्तिगत को भी हम दो टाइप में बांटते हैं, जैसे कि शाब्दिक हो गया और एक अशाब्दिक हो गया। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो होता है जिसमें लिखकर, बोलकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अशाब्दिक होता है पढ़े लिखे लोगों हेतु, साक्षर लोगों हेतु या फिर शिक्षित लोगों हेतु। यानी कि जो शाब्दिक होते हैं ना, उसे हम लिख कर या बोल करके उसमें शब्द के ज़रिए लिख करके, बोल करके उसका परीक्षण करते हैं। और अशाब्दिक हो गया जो पढ़े लिखे लोग, कभी साक्षर हेतु जो साक्षर लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, जो बिना मतलब लिख करके, बोल करके वो जो समझ जाते हैं, वो अशाब्दिक परीक्षण के जरिए ऐसे लोगों का परीक्षण किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण अनपढ़, पढ़े लिखे दोनों प्रकार के लोगों हेतु किए जाते हैं। यानी कि अनपढ़ और पढ़ा लिखा दोनों ही प्रकार के लोगों का जो परीक्षण होता है वह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण करता है। मंदबुद्धि बालकों हेतु, पिछड़े बालकों हेतु। यानी कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में तीन तरह के लोगों का परीक्षण किया जाता है। एक अनपढ़ या फिर पढ़े लिखे लोगों का, दूसरा है मंदबुद्धि बालकों को भी किसी अन्य माध्यम से समझा करके उसका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। पिछड़े बालक जो हो गए, जो कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, उन्हें भी किसी अन्य तरीके से समझा बुझा करके उसका परीक्षण किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अन्य नाम, ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के जो अन्य नाम है वो है संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। संस्कृति शब्द के जन्मदाता RB कैटल हैं। ठीक है। निष्पादन बुद्धि परीक्षण, जन्मदाता CM भाटिया है। ठीक है। और तीसरा है आकृति फलक बुद्धि परीक्षण। तो आकृति फलक बुद्धि परीक्षण जो है उसके जो जन्मदाता हैं ये, और चौथा हो गया चित्र बुद्धि परीक्षण, चित्रपूर्ति बुद्धि परीक्षण। यानी कि ये जो चित्र के जरिए जो बुद्धि परीक्षण लिया जाता है उसे हम चित्रपूर्ति बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और आकृति बुद्धि परीक्षण जो होता है, कोई आकृति होती है उसे देखकर समझ करके जो उसका परीक्षण किया जाता है उसे आकृति बुद्धि परीक्षण कहते हैं। यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को कि ये चीज़ मेरे से काम ही नहीं करता है ठीक से।
और संस्कृति बुद्धि परीक्षण, यहाँ पर 4 अन्य प्रकार के नाम दिए गए हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के। पहला है संस्कृति बुद्धि परीक्षण, निष्पादन बुद्धि परीक्षण, आकृति फलक बुद्धि परीक्षण, चित्र पूर्ति बुद्धि परीक्षण। विधियाँ, मतलब ये सारी जो परीक्षण है वो किन विधियों के माध्यम से किया जाता है, तो ये विधियाँ जो है वो है पोर्टियस का भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, रेवेंस का मैट्रिसेस बुद्धि परीक्षण, वेस्लर का वैल्यू बुद्धि परीक्षण, और सेंग्यूइन का प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, गुड इनफ का ड्रॉ एंड मेन टेस्ट बुद्धि परीक्षण, और ब्लैक जेंडर का पास एलोंग टेस्ट, और भाटिया का या फिर भाटिया बैटरी परीक्षण निष्पादन बुद्धि परीक्षण, और ब्लॉक्स डिज़ाइन टेस्ट को का है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी विधियां दी गई है परीक्षण की। तो इसमें जो हम लोगों ने शुरुआत से जो सुना है वो रेवेंस का मैट्रिसेस बुद्धि परीक्षण, वेस्टर का वैल्यू बुद्धि परीक्षण, या फिर गुड इनफ का जो ड्रॉ एंड मैन टेस्ट है, भाटिया का जो भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण है, वो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट को का, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आप इस सारी जो बुद्धिया परीक्षण है उससे एक बार आप इसको ज़रूर देख लेना। इसमें कौन किसका है ये भी पूछा जाता है कि बुलबुलिया बुद्धि परीक्षण किसका है, तो पोर्टियस का है। मैट्रिसेस बुद्धि परीक्षण किसका है, तो रेवेंस का है। ठीक है, वैल्यू व बुद्धि परीक्षण किसका है, तो वेस्लर का है। प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसका है, तो सेंगुइन का है। ड्रॉ एंड मैन टेस्ट किसका है, तो गुड इनफ का है। और पास एलोंग टेस्ट किसका है, तो अलेक्जेंडर का है। ठीक है, और भाटिया बैटरी परीक्षण या निष्पादन बुद्धि परीक्षण किसका है, तो भाटिया का है। एंड ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट किसका है, तो को का है। ठीक है, इसे आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण, प्रथम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कब हुआ था, तो समय जो था यानी कि जो इंटेलिजेंट टेस्ट है वो उसका जो समय है 1905 है। जो परीक्षण करता थे वो है अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्हें बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है। ये जो स्थान कहाँ है, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। बीने प्रोफेसर थे उस विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जो अल्फ्रेड बीने है वो एक प्रोफेसर थे। उन्होंने जो परीक्षण किया था वो किस आयु वर्ग के बच्चों पर किया था, तो 3 से 14 वर्ष के बच्चों पर किया था। सहयोगी उनका कौन था, तो थियोडोर साइमन था, जो यूएसए के ही प्रोफेसर थे, जो बिने साइमन के साथ मिल करके परीक्षण करते थे। प्रश्नों की संख्या उन्होंने 30 रखी थी, और उनका किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण था, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, और वो भी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। और इन्होंने अपनी बुद्धि परीक्षण का क्या नाम दिया, तो वीने साइमन बुद्धि परीक्षण दिया। यानी कि अल्फ्रेड बीने का बीने और थियोडोर साइमन का साइमन बुद्धि परीक्षण। ये निष्कर्ष कैसा रहा, तो निष्कर्ष असफल रहा। तो इसमें जो आपको देखने से इम्पॉर्टेंट है वो यह है कि यह जो परीक्षण किसने दिया, तो अल्फ्रेड बीने ने दिया। और उन्हें परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो अल्फ्रेड बीने को कहा जाता है। वो अमेरिका के रहने वाले थे, और 3 से 14 वर्ष के बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किया था, और उनके जो सहयोगी थे वो थियोडोर साइमन थे। प्रश्नों की संख्या से 30 थी, और व्यक्तिगत परीक्षण उन्होंने किया था, और नाम विने साइमन बुद्धि परीक्षण दिया था, और यह असफल रहा था। पहला संशोधन इसने बाद में किया, असफल होने के बाद इसमें पहला संशोधन किया वो था 1908 में, और जब ये प्रयोग किए तो वो कब किए थे, तो 1905 में। प्रश्नों की संख्या असफल 42, यानी कि इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो 42 थी। दूसरा संशोधन उन्होंने कब किया, तो दूसरा संशोधन उन्होंने 1911 में किया। प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो 59 थी, यानी कि 59। औपचारिक रूप से मिले टर्मन, यानी कि इसमें इस प्रयोग में औपचारिक रूप से टर्मन जुड़ गए थे। टर्मन कहाँ के थे, तो यूएसए के थे। और निष्कर्ष क्या निकला इस परीक्षण का, तो एक ही निष्कर्ष निकला, वो है असफलता। ठीक है, तो इसमें कितने संशोधन हो गए, पहला संशोधन 1908 में, दूसरा संशोधन 1911 में, और तीसरा संशोधन 1916 में। ठीक है, तो इसमें तीसरा संशोधन का जो हुआ था वो 1916 में है, और वो प्रमाणिक है। अब परीक्षणकर्ता का क्या नाम है, तो टर्मन है, टर्मन इनके अध्यक्ष हैं तीसरे संशोधन में। और प्रश्नों की संख्या इसने कितनी रखी थी, तो 90 रखी थी।
ठीक है। और इस परीक्षण का इन्होंने अन्य नाम भी दिया था, टर्मन बीने बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड टर्मन मानकीक्रम और स्टैनफोर्ड मानकीक्रम। ठीक है। विश्व का प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो ये जो आपका है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है जितना हमने पढ़ा है। तो इस व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को हम लोग एक बार अगर समझने का एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि इस व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो पहला परीक्षण हुआ था 1905 में हुआ था, अल्फ्रेड बीने ने दिया था, जिसे बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यानी अमेरिका के रहने वाले थे और 3 से 14 साल के बच्चों के ऊपर उन्होंने ये परीक्षण किया था। और इनके साथ बाद में इनके सहयोगी थे और साइमन भी इनसे जुड़ गए जो यूएसए के ही रहने वाले थे। ठीक है। और वो वहाँ पर प्रोफेसर थे। प्रश्नों की संख्या इसने सबसे पहले 30 रखी थी और यह एक प्रकार का व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। और इस परीक्षण को नाम उन्होंने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण दिया था, जो असफल रहा। असफलता के बाद इन्होंने पहला संशोधन 1908 में किया, दूसरा 1911 में और तीसरा 1916 में। तो 1908 में जो किया था उसमें प्रश्नों की संख्या 42 थी। 1911 में प्रश्नों की संख्या 59 थी और औपचारिक रूप से इसी समय टर्मन इनसे आकर मिले, लेकिन यह निष्कर्ष क्या रहा, तो असफल रहा। तीसरा संशोधन 1916 में जो प्रमाणिक रहा। और परीक्षणकर्ता कौन थे, तो टर्मन थे, अध्यक्ष थे और प्रश्नों की संख्या इसमें 90 हो गई। और इस परीक्षण को अन्य नाम टर्मन बीने बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड टर्मन मानकी परीक्षण, स्टैनफोर्ड मानकी परीक्षण दिया गया। विश्व का प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण, समय 1917। परीक्षण कर्ता जो थे ऑथर एस ऑटिस थे, स्थान अमेरिका है और आयु वर्ग 14 से 60 है। तो ये कौन सा परीक्षण है, तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है जो 1917 में हुआ था। और ये ऑर्थर एस ऑटिस इनका नाम है परीक्षणकर्ता का, और जो अमेरिका के रहने वाले, और जो आयु वर्ग है वो 14 से 16 है। उद्देश्य, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों की छटनी करने हेतु। प्रकार 2 है। नाम 2 का पहला हो गया आर्मी अल्फा शाब्दिक और आर्मी बीटा अशाब्दिक। निष्कर्ष कैसा रहा, तो निष्कर्ष इसका सफल रहा। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि आर्मी अल्फ़ा शाब्दिक और आर्मी बीटा, आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा जो शाब्दिक और शाब्दिक परीक्षण था, और यह बहुत ही सफल रहा था। और इस परीक्षण का प्रयोग कब किया गया, तो विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, अमेरिकी सैनिकों की छटनी करने हेतु। ठीक है। और अब नेक्स्ट जो है वो है भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण। तो अब ये तो हो गया, ये तो सारे हो गए विदेश में जो बुद्धि परीक्षण हो गया वो। अब भारत में भी तो बुद्धि परीक्षण हुआ होगा, वो कब हुआ है, तो भारत में जो प्रथम बुद्धि परीक्षण हुआ है ना वो है 1922 में। और परीक्षणकर्ता का नाम है डॉक्टर C.H. राइस। ठीक है। क्या नाम है डॉक्टर का, डॉक्टर C.H. राइस। C.H. राइस। और ये FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल हैं। लाहौर अभी वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। इन्होंने कथनों की संख्या 35 रखी और उपकथनों की संख्या इन्होंने 7 रखा। ठीक है। प्रकार कैसा था, तो व्यक्तिगत ही था और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। नाम हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। और आयु वर्ग कितना था, 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष। ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा कि भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण कहाँ हुआ था, तो 1922 में हुआ था। किसने किया था, तो डॉक्टर C.H. राइस ने किया था। और कहाँ, वो कौन थे, तो FG कॉलेज के प्रोफेसर थे। और उनका स्थान कहाँ था, लाहौर जो भी पाकिस्तान में। कथनों की संख्या उन्होंने 35 रखी थी, उपकथन की संख्या उन्होंने 7 रखी थी। और यह एक प्रकार का व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। और इन्होंने इसका नाम दिया था हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। और आयु वर्ग जो था वो 3 से 18 था। भारत के अन्य बुद्धि परीक्षण, तो भारत के जो अन्य बुद्धि परीक्षण है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डॉक्टर जलोटा सामूहिक बुद्धि परीक्षण,
डॉक्टर कुम रीमा का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, डॉक्टर सोहन लाल का व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, डॉक्टर प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, डॉक्टर लज्जा शंकर झा का सामूहिक बुद्धि परीक्षण और MC जोशी का प्रथम हिंदी भाषी बुद्धि परीक्षण और डॉक्टर CM भाटिया का भाटिया बैटरी परीक्षण या निष्पादन बुद्धि परीक्षण। तो ये सारे भारत के अन्य बुद्धि परीक्षण हैं जो काफ़ी फेमस है। इसमें से डॉक्टर जलोटा का जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है वो बहुत फेमस है और डॉक्टर भाटिया का जो भाटिया बैटरी परीक्षण है जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके थे वो भी बहुत ही फेमस बुद्धि परीक्षण है। डॉक्टर प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण या डॉक्टर कुम रीमा का सोहन लाल का व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और कुम रीमा का सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो एक बार आप इन सब चीज़ों को आप देख लेना कि ये किसका बुद्धि परीक्षण है। तो और ये किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है, उन्होंने किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण दिया था, तो इनको एक बार जरूर अच्छे से देख लेना। तो डॉक्टर जलोटा ने किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण दिया था, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण। कुमरीमा ने किस प्रकार, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सोहन लाल ने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तो प्रयाग मेहता ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि के सिद्धांत एवं तत्व। बुद्धि का एक तत्व, एक कारक, एक खंड सिद्धांत है। प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने फ्रांस के रहने वाले थे। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता। समय 1904। ठीक है, इसमें समय कब हुआ था, 1904। बुद्धि का सतात्मक सिद्धांत। बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत जॉनसन द्वारा। बुद्धि का केंद्रित अविभाज्य अभिसारी सिद्धांत। बुद्धि का इकाई सिद्धांत जॉनसन। समर्थक स्टर्न, हॉलिंगर, टर्मन और जॉनसन ETC। और बुद्धि का संश्लेषणात्मक सिद्धांत। बुद्धि का जो ये तत्व है, ये एक तत्व है, एक कारक है, ये या फिर एक खंड सिद्धांत भी कह सकते हैं। और इसके जो प्रतिपादक है वो अल्फ्रेड बीने हैं, जो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कहते हैं। और 1904 इसका समय है। ठीक है, इसी के द्वारा, इसी में कई और भी नाम है जो जिन्होंने बुद्धि परीक्षण किया हुआ, जैसे बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत जॉनसन के द्वारा। बुद्धि का केंद्रित अविभाज्य अभिसारी सिद्धांत भी इसे कहते हैं। और बुद्धि का इकाई सिद्धांत भी जॉनसन के द्वारा दिया गया है। समर्थक स्टर्न, हॉलिंगर, टर्मन, जॉनसन ETC है। और बुद्धि का संश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, और ये क्या है कि ये जो बुद्धि किस प्रकार की होती है, तो बुद्धि तार्किक भी हो सकती है, शाब्दिक हो सकती है, आंकिक हो सकती है, भाषाई होती है, प्रेक्षण के जरिए होती है, स्मरण भी होती है और स्थानक भी होती है। तार्किक मतलब बुद्धि जो हमें तर्क करने की क्षमता प्रदान करती है। शाब्दिक रूप से भी हम अपने बुद्धि को व्यक्त करते हैं, आंकिक रूप से व्यक्त करते हैं और भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। और प्रेक्षण के जरिए हम अनुमान लगाते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल हमें किस वक्त करना है। स्मरण के जरिए हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं, याद करते हैं और अपनी बुद्धि क्षमता का विकास करते हैं। और स्थानक के में भी बुद्धि परीक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बुद्धि का द्वितत्व, द्विकारक, द्विखंड सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है ना। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कौन कौन है, तो स्पीयरमैन। कहाँ के रहने वाले थे, तो ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो ये हिंदी में नाम दिया हुआ है। तो इस चीज़ को द्वितत्व, द्विकारक, द्विखंड सिद्धांत भी पूछ सकता है। तो जहाँ पे दो की बात हो रही है वो स्पीयरमैन। तो यहाँ पर प्रतिपादक स्पीयरमैन है जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और SCERT में जो इनका डेट दिया हुआ है, समय 1904 है और NCERT में 1927 है। तो दोनों ही यहाँ पर मेंशन किया गया है। और बुद्धि जो है वो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, दो प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, तो एक सामान्य कारक होता है, एक विशिष्ट कारक। सामान्य कारक जो होता है वो जन्मजात होता है, यह भावी जीवन की सफलता को सुनिश्चित करता है। यह सभी में होता है। कौन सा सभी में होता है, तो सामान्य कारक सभी में होता है। जीवन को सरल, सामान्य और दैनिक समस्याओं को उपयोगी हल प्रदान करता है। कौन करता है, तो सामान्य कारक करता है। G फैक्टर।
और जो विशिष्ट कारक है उसको अर्जित होता है, वो सभी में अलग अलग रूप में होता है। यह क्षेत्र विशेष में अपार सफलता प्रदान करता है। यह जीवन की कठिन विशिष्ट जटिल समस्याओं का उपयोगी हल प्रदान करता है, जैसे कि खेल हो गया, नाटक हो गया, संगीत, कला, भाषा इत्यादि। ठीक है, तो ये विशिष्ट हो गया जिसे हम अर्जित करते हैं। नाटक खेल के ज़रा हम खेल में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसे हम सीखते हैं, यानी कि अर्जित करते हैं। नाटक को करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस के ज़रिए और इम्प्रूवमेंट करते हैं तो वो भी अर्जित करना हो गया। संगीत हो गया, कला हो गया, जिसे हम अर्जित करते हैं, वो सारे हो गए विशिष्ट कारक। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और हमें अभी और बहुत अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उनका बुद्धि में उन्होंने क्या क्या परीक्षण किया, हमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को पढ़ना है, समझना है। तो आज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है बुद्धि का त्रिकारक, त्रिखंड, त्रितत्व या त्रिखंड सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ तो कमेंट करिए, कुछ बताइए कैसा वीडियो लगा, किस तरह का मेरा पढ़ाया आपको समझ में आया या नहीं। प्लीज़ सजेस्ट मी कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करूं। तो दोस्तों, अगर कुछ भी अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।